गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने अपनी एक पोएम कंप्लीट की थी, ज्योग्राफी लेसन, और उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो जिस तरह से इसमें दिए हुए हैं, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 और 4 फ्रेसेस इन स्टेंजास 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। कि आपका जो ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर आज आपने पढ़ा है, उस पोएम के, जो पोएम जो आपने पढ़ी है, उस पोएम के फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेंजा है, जो छंद है, उनमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ढूंढो जिनका संबंध जो है वो आपको ऐसा लगता है कि वो ज्योग्राफी चैप्टर से लिए गए हैं। तो देखो बच्चों, इसमें मैंने आपकी जो पोएम है ना, उसी में कुछ निशान लगाए हैं, इसी को आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ देखिएगा, आपका जो ये फर्स्ट वाला, पहले वाला स्टेंजा उन्होंने कहा है फर्स्ट एंड थर्ड, तो जो देखिए फर्स्ट स्टेंजा जो आपका है, उसी स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो एक तो ये लिखा हुआ है, ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्स्ट अनप्लैनेड एंड विथआउट स्टाइल। एक सेंटेंस तो ये हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस आप लिखेंगे, द कंट्री हैड सिटीज वेयर द द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। यहाँ आप है ना, ये रिवर्स रैन, यहाँ तक तो आप एक सेंटेंस बनाएंगे, और वैली वर पॉपुलेटेड इसे आप नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहला सेंटेंस आपका ग्राउंड से शुरू होकर स्टाइल तक है, दूसरा सेंटेंस आपका दी कंट्री से लेकर राइवर्स तक है, और थर्ड सेंटेंस आपका वैली से लेकर पॉपुलेटेड तक है, और फोर्थ सेंटेंस जो है आपका वो ये है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। ये आपके देखिए, आपकी स्टेंजा में से आपको 4 सेंटेंसेस ऐसे ले लिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये चैप्टर जो है, ये जो सेंटेंस है वो ज्योग्राफी के हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में ही ऐसी बात की जाती है कि देश के अंदर जो शहर हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, घाटियों में ज़्यादा आबादी क्यों है, और जो ज्योग्राफी का जो तर्क है वो ये भी इस पर स्पष्ट होता है कि क्यों इंसान सबसे ज़्यादा ज़मीन और पानी से ही अपनी तरफ आकर्षित होता है, की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है। तो ये सेंटेंसेस आपके थे, तो आपने होप दैट आपने ध्यान से देख लिए होंगे। ग्राउंड टू स्टाइल, द कंट्री टू रिवर्स, वैली टू पॉपुलेटेड एंड द लॉजिक टू अट्रैक्टेड मैन। ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब हमारे जो पॉइंट हैं, जब वह जेट प्लेन से ऊपर उड़ रहे थे, तब उन्होंने एरोप्लेन की विंडो से जब देखा तो उन्हें शहर कैसा दिखाई दे रहा था, एज हैप्पीएस्ट एज ऑन ग्राउंड। ये पहला ही सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उन्हें पूरा शहर जो है वो अव्यवस्थित सा दिखाई दे रहा था, बेढंगा सा, अव्यवस्थित सा दिखाई दे रहा था। एज नीट एज ए मैप, क्या उन्हें वो सही दिखाई दिया था? नहीं। एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जितनी आवश्यकता थी, क्या इतनी अच्छे तरीके से शहर जो डेवलप हो चुका था? नहीं। कैसा दिखाई दे रहा था? वो अव्यवस्थित सा और बेढंगा सा दिखाई दे रहा था। तो सेकंड वाले में आपका ये फर्स्ट वाला आंसर है, जिसे मैंने क्लिक किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। कि यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन 5 सेंटेंसेस में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के तर्क का। तो देखो बेटा, मैंने इसमें मार्क किए हुए हैं, आपको सर्किल बनाया हुआ है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस आएंगे, और वो ये तीनों ही सेंटेंस जो हैं वो ज्योग्राफी के लॉजिक को बताते हैं। एक बार इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है आपका, देयर आर सिटीज़ वर देयर आर रिवर्स। अभी अभी बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि जितने भी शहर हैं वो नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं। ये हमारी ज्योग्राफी का लॉजिक है, जो तर्क को बताता है। थर्ड वाला सेंटेंस देखिएगा, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैली आर पॉपुलेटेड। आखिरकार घाटियों के इलाके में वैली इलाका सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, ये भी आसानी से समझा जा सकता है। और इसके बाद आपका फिफ्थ वाला है, पृथ्वी जो है वो गोल है, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड।
और पूरे पृथ्वी पर जो है वो ज़मीन से ज़्यादा समुद्र फैला हुआ है। ये तीनों ही चीज़ हमारे ज्योग्राफी के लॉजिक को बताती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, मेंशंस टू थिंग्स दैट आर, फर्स्ट है क्लियर फ्रॉम द हाइट, सेकंड है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, कि आपको वो दो चीज़ें बतानी है जो कि हाइट से बिल्कुल क्लियर थी। तो पहली चीज़ तो आप देखिए, पहली चीज़ तो ये दो चीज़ें बतानी है आपको, एक तो क्लियर बतानी है, एक नॉट क्लियर वाली बतानी है। तो पहले क्लियर वाले का आंसर आप देख लीजिए, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड, कि एक चीज़ हाइट पर जाने पर ये बिल्कुल क्लियर थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर जो है वो ज़मीन से ज़्यादा पानी फैला हुआ है। नॉट क्लियर कौन सी चीज़ हाइट से क्लियर नहीं थी, उसका आंसर देखिए, वाई मैन हैड वन अनादर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़। आखिरकार ये बात जो हमारे कवि हैं उनको ऊपर जाकर भी समझ में नहीं आई थी, ऊंचाई पर जाकर भी, कि आखिर इंसान क्यों एक दूसरे से नफरत करता है और क्यों उसने पूरे संसार को या पूरी शहर को जो है वो दीवारों से बांट दिया है, क्यों इसे बांटकर इसमें दीवारें बना दी गई हैं। तो देखो बच्चों, इसी के साथ आपके जो ये पोएम थी ज्योग्राफी लेसन, उसके आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर का ये वाला वीडियो इतना ही रहेगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप दैट आपको पोएम भी समझ में आई होगी और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के जो मैंने निशान लगवाए हैं उसे आप अपनी नोटबुक में सही से कर लेंगे।